अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अहम नुक्ते की तरफ आप लोगों की तवज्जो थोड़ी-सी मरकूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को ना पूरा सुनेंगे। ये हमारे बेसिकली फ्यूचर का मामला है, ये मुस्तक़बिल का मामला है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा सारे लोगों को कि कल का जो इवेंट हुआ है, उसकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है। वो एमएलएम की हिस्ट्री में एक बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो यकजहती का मुज़ाहरा किया गया है और जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोगों ने उस पे ताउन किया है, फिर पूरे पाकिस्तान से लोग नुमाइंदगी कर रहे थे, यानी बहुत सारे अल्फाज हैं, वो अल्फाज फिर ख़त्म हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह है, देखिए राजा साहब ना जब शुरू में आए तो उन्होंने उनका ना पहला इंटरव्यू देखें या दूसरा इंटरव्यू देखें, आप देख लें, तो उन्होंने एक बात की कि मेरी जो कोशिश है, मेरी जो जंग है, मेरी जो स्ट्रगल है, जो भी लफ्ज़ कह लें, वो है 5 लाख लोगों की बका के लिए, नंबर 1। और दूसरे नंबर पर ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक कानून देना है, इसको रेगुलराइज करवाना है। तो सुबह मेरी राजा साहब से भी आज बात हुई है। तो उस डिस्कशन के नतीजे में मैं तो लीडरशिप से यही गुजारिश करूँगा कि सर, आप लोग जिस तरह पहले एक्टिव थे, मैसेजेस करते थे, आपकी वॉइसेस आती थी, आप हमें मोटिवेट करते थे और आप ही की वॉइसेस सुन के जो लोग हैं वो इस पे अमल भी करते थे। तो काइंडली एक तो खुदारा आप इस मेहरबानी फरमाएं सर, आप दोबारा अपने ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएं। अब अगला मरला ये है कि राजा साहब ने ही ये कंफर्म किया है, मतलब उन्होंने अपने विश का इजहार किया है। साहब ज़ाहिर ला से भी उनका ताल्लुक है, फिर उनका माशाल्लाह सोशो गैदरिंग भी इस तरह की है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से जिस तरह उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह उनकी कल की वीडियो आप सुन के, मैं भी उनकी कल की वीडियो से बता रहा हूँ, आप भी कल की वीडियो सुन लें। तो वो बताते हैं कि इंशाल्लाह 14 तारीख तक जो है वो नैब की कस्टडी से सैफ रहमान साहब बाहर होंगे। तो यकीनन ऐसा होगा, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अब सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, उन सारे टीम मेंबर्स की तरफ से, लीडरशिप से मेरा एक सवाल है, राजा साहब आपसे भी मेरा सवाल है कि आपने खुद फरमाया, फिर लीडरशिप से भी मैं पूछ रहा हूँ कि जब सैफ रहमान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या उस वक्त कानून बन चुका होगा? उस वक्त भी तो मसला यही होगा ना कि जब सैफ रहमान साहब बाहर आएंगे तो वो बगैर कानून के काम किस तरह करेंगे? एक सवाल है। तो मैं उसके यानी सजेशन दे सकता हूँ, उसके रिप्लाई में जवाब तो साहब ज़रा आप लोगों ने देना है कि उसकी कानून साजी के लिए हमें एफर्ट्स आज से करने चाहिए। हमारा एक एक घंटा कीमती है, एक एक दिन नहीं, क्योंकि 14 तारीख तो अभी आई खड़ी है, ये अभी आज का दिन तो निकला जा रहा है। तो एक एक घंटा कीमती है। मेरी लीडरशिप से गुजारिश है कि इसमें फ़र्क ना रखें। जब देखें, जब क्राइसिस आते हैं, जब परेशानी आती है, जब कौमों के ऊपर अल्लाह ताला कोई इम्तिहान डाल देता है, तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि इस इम्तिहान से हमें क्लियर करवाने के लिए या इस इम्तिहान में कामयाब करने के लिए जो सर-ए-दस्त मौजूद लोग हैं, उनमें कौन सा ऐसा बंदा है जिसमें पोटेंशियल है, कि एक्सपर्टीज़ हैं, कि वो हमें निकाल सकता है। तो लीडरशिप से मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ कि देखें, इस वक्त जो हमें बंदा नज़र आ रहा है वो तो राजा रियाज साहब हैं, कि पिछले 2.5-3 माह से तो हम भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह कानून में भी वही हमें गाइड कर रहे हैं, वो कोर्ट्स मामले में भी वही कर रहे हैं, फिर कंपनी की ऊंच नीच हो रही है या जो भी मामला चल रहे हैं, आईटी के मामला चल रहे हैं, सारे वही हमें गाइड कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बेस्ट जो पर्सन है वो राजा रियाज साहब है। मैं सारे लोगों की तरफ से कह रहा हूँ जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आप लोग भी अगर बेहतर समझते हैं तो आप भी मेहरबानी करें, लीडरशिप को आप भी मशवरा दें कि आप मेहरबानी फरमाएं कि आप राजा साहब के साथ बैठ जाएं, मशावरत करें, करना क्या चाहिए, कैसे कानून साजी करनी चाहिए। हो सकता है राजा साहब के बैक ऑफ माइंड में काफ़ी चीज़ें हों, जिस तरह अदालत में जाके ये मामला हल हो सकता है, जिस तरह एससीसीपी के पास जाके ये मामला हल हो सकता है, लेकिन जनाब उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर किसी पावर शो का एहतमाम करना चाहिए और वो पावर शो करने के लिए फिर राजा साहब के साथ बैठ जाएं।
کہ ہم کریں گے کیسے لوگ آرگنائز ہو کے ہمارے پاس آئے. دیکھیں میرے نزدیک 2 تجاویز ہیں جو ان میں سے ایک پسند آ جائے. دیکھیں ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس شہر سے لوگ نکلتے ہیں، گاؤں سے نکلتے ہیں، یا چھوٹے موٹے بڑے ٹاؤن جس طرح نکلتے ہیں، تو وہ آپس میں ایک پول بنا لیں، شیئرنگ کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ پیئنگ کیپیسٹی ہو، کچھ کی نہ بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو چھوٹے بڑے لیڈران ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں، وہ اس کو شیئرنگ کر لیں، اور شیئرنگ کرنے کے بعد پھر اس کی جو ٹریولنگ ہے اور اس کا جو درمیان میں کھانا پینا ہے وہ سارا اس کو مینیج کر لیں، اور اس کو انجوائمنٹ کے طور پہ لیں. کیونکہ سفر کرنا ہے، انجوائے کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ آپ لوگ کہیں گے اسی جگہ پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو آپ آگے سلوگن ہوگا ہم بھی انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. دوسری سجیشن جو یہ ہے وہ لیڈرشپ کے لیول پہ ہے. آپ راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، میری ان سے بھی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، میں اس پہ فورم پہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ آپ راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو سر میں لبے لباب آخر میں جو ہے میری بات تھوڑی سی لمبی بھی ہوتی جا رہی ہے. میں صرف یہ سمجھ لیں کہ دست بدست کیا کہنا چاہیے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے لیڈرشپ سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل آپ سر پرسکون رہیں. ہاں انشاءاللہ آپ آئیں گے آڈینس میں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہم آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے. یقین کریں ہم آپ کی عزت افزائی کریں گے. ہم کچھ بھول گئے ہیں کہ کیا ہوا پچھلے 3 ماہ میں، 2.5 ماہ میں، ہم سارا بھول گئے ہیں. ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے بیسیکلی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے سسٹم کے لیے قانون بنوانا ہے، اور اس قانون بنوانے کے لیے سر آپ کا لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں اور راجہ صاحب کا آپس میں بیٹھنا میرے حساب سے بہت لازمی ہے.